हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईपीडीसी के थर्ड वीडियो में। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड पार्ट है आईपीडीसी के इस कोर्स का। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाके देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप इन तीनों वीडियोस को देखेंगे तो आपके आईपीडीसी में फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज जो कुछ भी पूछा जाएगा इन्हीं एमसीक्यूज में से पूछा जाएगा। तो अगर आप अपने एग्जाम के एक दिन पहले इन तीनों वीडियोस को देख के जाते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इनफैक्ट आप फुल मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, राइट। और इन वीडियोस की खास बात यह है कि मैं आपको एमसीक्यूज साथ साथ में समझाता भी जा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, ताकि आपको फिर से इन एमसीक्यूज को देखने की जरूरत भी ना पड़े जब आप इस वीडियो को एक बार देख ले तो, राइट। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बिकॉज हम सारे जो हमारे ये रिमेनिंग, हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। इन 3 वीडियो से ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा लास्ट वीडियो है, इसे एंड तक देखो। बाकी के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाके उन्हें देख लो और उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखो, ताकि आपकी आईपीडीसी की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए अब हम ज्यादा इस चीज पे बात नहीं करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा ये, जिसमें कहना चाह रहा है, मैं फटाफट से इसको पढ़ता जाऊंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, राइट। और मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कि क्या कहना चाहता है और आपको कैसे समझना है, राइट। यहाँ पे पहला एमसीक्यू है, मनीष इज अपसेट बिकॉज ऑल हिज क्लासमेट्स हैव ब्रांड नेम क्लोथ्स एंड द लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, whereas his family's difficult financial situation means that Manish has no choice but to accept whatever used accessories his adult brother gives him. What advice do you think is the best advice for Manish right now? तो मनीष नाम का एक लड़का है जिसके क्लासमेट, यानी कि क्लास में उसके जो दोस्त हैं उन सभी के पास ब्रांडेड कपड़े हैं, लेटेस्ट मोबाइल फोन है, राइट। और अगर हम मनीष के केस की बात करें तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से उसके बड़े भाई की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मनीष को यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में ये हमसे पूछ रहा है कि हम मनीष को क्या एडवाइस देंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अवॉइड फोकसिंग ऑन व्हाट यू डू नॉट हैव बट लर्न टू अप्रिशिएट व्हाट यू डू हैव, दिस विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इनटू योर डेली लाइफ। तो यही इसका आंसर होने वाला है। मैं आपको फटाफट से आंसर बताता चाहूंगा। तो हम इसको ये एडवाइस देंगे कि आप फोकस ऐसी चीज़ों पे ना करें जो आपके पास नहीं है, बल्कि आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए जो आपके पास है। इस चीज़ से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो हम ये वाली एडवाइस जो है वो मनीष जी को देंगे। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर बोल रहा है, फर्स्ट दे ब्रेक यू एंड देन दे रिमेक यू, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस मेथड दैट द यूएसए आर्मी यूज टू ट्रेन देयर रिक्रूट्स। यानी कि पहले हम तुमको तोड़ेंगे फिर हम तुमको जोड़ेंगे। तो ये वाली जो टेक्निक है, ये वाली जो मेथड है यूएसए आर्मी की, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर आएगा, वी शुड बी रेडी टू कम आउट ऑफ आवर ओन कंफर्ट जोन टू फर्दर आवर पर्सनल ग्रोथ। यानी कि हमें अपने खुद के कंफर्ट जोन में से बाहर आना है और हमारी पर्सनल ग्रोथ को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। यही चीज हम इससे सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। After being stuck in quarantine for 6 months, Manohar has not been able to take his usual journey to college. For the last 6 months, his usual routine consists of waking up at 11 a.m., watching a movie, taking a nap, and then studying through the whole night while eating the fast food that he ordered online. Unfortunately, despite his hard efforts, he is finding it harder to concentrate while studying and is feeling more tired than usual. Manohar explains his confusion to you. What do you think is the best way to advise him? तो यहाँ पर इन शॉर्ट कहना चाह रहा है कि मनोहर मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो लाइफस्टाइल है वो रात को पढ़ रहा है और कुछ भी खा रहा है और उसके उठने का टाइम फिक्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो है वो गलत कर रहा है। तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे, राइट। तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखिए, डू नॉट वरी, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट यू शुड कंसिडर एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्थियर। यू नो व्हाट दे से, अ हेल्थी बॉडी मेक्स अ हेल्थी माइंड। यानी हम मनोहर को एडवाइस देंगे कि भाई तुम अच्छा खाओ और अच्छी एक्सरसाइज भी करो, राइट, जिससे आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों हेल्थी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 weeks ago, Abdul submitted his scientific research paper for his first review. Due to the lack of support from his appointed research partner, Abdul had to rush the result analysis. Today, when he went to collect feedback, his professor responded only with harsh criticism for his work. How do you think Abdul should handle the situation going forward? यानी कि अब्दुल नाम का एक लड़का है, उसको एक रिसर्च पेपर बनाना था, बट उसके पार्टनर से उसको अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला, तो उसकी वजह से अब्दुल को जल्दी जल्दी में सारा काम करना पड़ा। अब काम अच्छे से हुआ नहीं तो उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने थोड़ा उनको क्रिटिसाइज कर दिया। तो ऐसे केस में हम अब्दुल को मतलब
हमें हमारे ख्याल से अब्दुल को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ही शुड ट्राई एंड यूज दैट क्रिटिसिज्म टू इम्प्रूव हिज रिसर्च पेपर, यानी कि अब्दुल को उस क्रिटिसिज्म का क्या करना चाहिए, उस क्रिटिसिज्म का यूज करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। The rule of 21, what did we learn from this rule in the context of new habits as mentioned by Robin Sharma in his book named Who Will Cry When You Die? तो रूल ऑफ 21 क्या कहना चाहता है? रॉबिन शर्मा की जो बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई में, उसमें रूल नंबर 21 क्या कहना चाहता है, चलिए वो देखते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यू शुड डेवलप अ हैबिट बाय प्रैक्टिसिंग इट फॉर 21 days विदाउट अ ब्रेक। इनिशियली इट इज नॉर्मल टू फील अनकंफर्टेबल फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, बट इफ यू ब्रेक देम इन फॉर अबाउट 3 weeks दे विल फिट लाइक अ सेकेंड स्किन। यानी कि आपको 21 दिन तक लगातार अपनी जो हैबिट आप जिस चीज़ की बनाना चाहते हैं वो आपको 21 दिन तक लगातार करना है विदाउट एनी ब्रेक, राइट। तब जाके वो आपकी हैबिट डेवलप होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा wants to start a new habit of running 10 kilometers daily. She downloaded a fitness app and even bought new trainers, but she struggles to stay motivated to continue every day, especially when her legs feel a bit sore. What can she do to make this habit more regular in her daily routine? Okay. तो यहाँ पर हमें उसको क्या एडवाइस देनी चाहिए मेरे ख्याल से? देखो, पहला दे रखा है कि रन एन एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर ऑन द नेक्स्ट डे एज अ पनिशमेंट फॉर स्किपिंग अ डे, और ऑप्शन बी है अलाउ हर सेल्फ अ स्मॉल रिवॉर्ड एवरी टाइम शी रीचेज हर टारगेट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप अपने आप को रिवॉर्ड देते रहिए जब भी आप अपने टारगेट को मीट करें, राइट, जिससे आपको और मोटिवेशन मिले काम को करने के लिए डेली बेसिस पे। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, ये क्या कहना चाहता है। संजय स्पेंड्स टाइम ऑन सोशल मीडिया अंटिल लेट एट नाइट, बिकॉज ऑफ दिस ही इज समटाइम्स अनेबल टू वेक अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग. On such occasions, he sometimes skips his scheduled workout session so that he can catch the bus to work to arrive on time. What do you think Sanjay should do to become more consistent? तो यार संजय की एक बहुत बुरी आदत है कि वो रात को देर तक सोशल मीडिया को यूज़ करता है। उसकी वजह से कई बार वो सुबह जो है वो जल्दी नहीं उठ पाता है, जिसकी वजह से उसका वर्कआउट स्किप हो जाता है क्योंकि उसे अपने काम पे भी जाना होता है। तो अब ऐसे केस में वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाता, तो हमें उसे क्या एडवाइस देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है, ही नीड्स टू ब्रेक द हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट सो दैट ही कैन वेक अप ऑन टाइम एंड कंप्लीट हिज मॉर्निंग वर्कआउट एज प्लान्ड। और दूसरा ऑप्शन है, सोशल मीडिया इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज नाइटली रूटीन। तो ये तो भाई सरासर गलत बात है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि उसको क्या करना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए जिससे वो सुबह जल्दी उठ जाए और उसका वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो सके। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Dhaval has been visiting the cricket nets every day to practice for the upcoming regional trials in a few days. He feels confident in his ability and expects to gain a spot in the regional cricket team. Upon his regular visits, he gets familiar with another youth called Raj. Upon talking, Dhaval finds out that Raj is also applying for the trials. Raj requests Dhaval to give him some guidance on his batting style. Raj is not sure whether to help him or not. Because competition is already high and Dhaval seems naturally talented. What do you think Raj should do? तो यहाँ पर दो बंदों की बात की जा रही है, एक धवल की और एक राज की। उसमें जो धवल है वो टिप्स मांगता है राज के पास से। तो राज को डर होता है कि अगर मैं इसको बैटिंग की टिप्स दे दूंगा तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए राज को? तो धवल शुड ट्राई हिज हार्डेस्ट टू असिस्ट राज टू इम्प्रूव हिज बैटिंग टेक्निक. धवल शुड गिव राज अ फ्यू Dhaval should try his hardest to assist Raj to improve his batting technique. Dhaval should give Raj a few general tips before leaving to focus on his own technique. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धवल को ट्राई करना चाहिए हार्डेस्ट टू असिस्ट राज टू इम्प्रूव हिज बैटिंग टेक्निक, राइट। हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Mr. Honda is the CEO of a clothing manufacturing company. Over the last 2 years, Mr. Honda has successfully opened 18 new factories around India. Today, he has a review meeting with his clients in Mumbai. Just as he was about to board his flight, he receives news of an accident in one of his nearby factories. One of the machines temporarily malfunctioned, injuring 15 to 20 of his workers. What should Mr. Honda do? तो अब Honda जो है उनकी बहुत सारी 18 नई फैक्ट्रीज है और उन्हें एक रिव्यू मीटिंग में जाना होता है अपने क्लाइंट्स के साथ मुंबई में, राइट। और जैसे वो फ्लाइट में जाने वाले होते हैं उसी वक्त उन्हें एक न्यूज़ मिलती है कि उनकी किसी एक फैक्ट्री में क्या है, एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वजह से 15 से 20 जो वर्कर है वो इंजर हो चुके हैं।
तो ऐसे वक्त पर होंडा को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें मीटिंग में जाना चाहिए या तो फिर उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मिस्टर होंडा शुड रीशेड्यूल हिज मीटिंग एंड विजिट द फैक्ट्री टू पर्सनली प्रोवाइड इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिज वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट, कि उन्हें फटाफट से जहां पर ये अकस्मात हुआ है वहां पे जाना चाहिए और जो वर्कर्स हैं उन्हें इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू। Ram has just received his midterm exam back from his teacher. He has scored the highest score in the class with an amazing 91%. After being praised by his teacher, Ram looks through his classmate's paper. His classmate Sham has also scored very highly. Upon further inspection, Ram notices that one of Sham's questions was marked incorrectly. If Ram informs the teacher, then Sham will gain 3 more marks. However, this will put Sham as the highest scorer and Ram as second. वट डू यू थिंक राम शुड डू? तो यहाँ पर ये वाला केस बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर राम और श्याम नाम के दो लोग हैं। राम जो है उसके 91% आए हैं, वो क्लास में फर्स्ट रैंक पे आया है और उसका एक दोस्त है श्याम, वो सेकंड रैंक पे आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राम देखता है कि श्याम के पेपर में मैम ने एक क्वेश्चन जो है उसमें गलती से मार्क्स काट दिए हैं जबकि वो क्वेश्चन सही था, और इस केस में अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता है तो श्याम के 3 मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या राम को मैम को बताना चाहिए कि मैम ऐसे श्याम को अपने गलती से आपने मार्क्स काट दिए हैं? क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो ऐसे केस में श्याम के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इस केस में उसे क्या करना चाहिए? तो आप ऑप्शन देखते हैं, राम शुड नॉट इन्फॉर्म द टीचर, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, राम शुड इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द मिस्टेक एंड टेक प्लेजर इन हेल्पिंग श्याम गेट अ बेटर ग्रेड, यानी कि हमें जो सच्ची बात है, जो सच्चाई है उसका साथ देना चाहिए, राइट। तो उसे मैम को बता देना चाहिए कि मैम श्याम के 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं, भले ही फिर राम सेकंड रैंक पे आ जाए, बट राम शुड टेल द टीचर अबाउट दिस थिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज इज हैविंग अ डिस्कशन विद हिज फ्रेंड मिनेश अबाउट अ रिसेंट आर्ग्यूमेंट दे हैड एट कॉलेज। दिस इंसिडेंट हैज मेड मिनेश फील डिसअपॉइंटेड. He believes that Suraj is to blame for the whole incident, but Suraj tries to calmly explain why he reacted in the way he did. What is the best way for Minesh to approach this conversation? तो आपको ये पता चल गया क्या कहना चाहता है कि सूरज और मिनेश नाम के इस लड़के के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गई है। अब सूरज समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ये आर्ग्यूमेंट हुई और मतलब क्या था क्या नहीं था। तो मिनेश को क्या करना चाहिए इस केस में? मिनेश शुड गेट अप एंड लीव द कॉन्वर्जेशन, या फिर मिनेश शुड केयरफुली लिसन। तो ऑप्शन आएगा बी, मिनेश शुड केयरफुली लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सूरज पर्सपेक्टिव विद एन ओपन माइंडसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Shilpa has had a difficult day at school and wants to talk to her cousin Kinjal about it. They have sat down in the sitting room and Kinjal is listening to Shilpa. During the conversation, Kinjal sees that her friend Meena is calling her phone, probably to discuss next week's शॉपिंग ट्रिप. व्हाट शुड किंजल डू नाउ? यानी कि किंजल और शिल्पा ये दो लड़कियां हैं। इसमें जो शिल्पा है उसका आज का स्कूल का दिन इतना ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं था और वो इस बारे में अपनी इस कज़िन के साथ यानी कि किंजल के साथ बात करना चाहती थी। अब जैसे वो उसके साथ बात करने के लिए बैठती है तभी एक फ्रेंड है, किंजल की एक फ्रेंड है जिसका नाम है मीना। तो मीना उसे कॉल करती है नेक्स्ट वीक की शॉपिंग ट्रिप के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो ऐसे केस में किंजल को क्या करना चाहिए? क्या उसे मीना का कॉल उठा लेना चाहिए या तो फिर उसे अपनी शिल्पा के साथ बात को कंटिन्यू करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, किंजल शुड टेल शिल्पा टू वेट सो शी कैन आंसर हर फोन एंड टॉक टू मीना। नहीं, ये वाला नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किंजल शुड आस्क मीना टू कॉल हर लेटर ड्यूरिंग द डे एंड देन गिव शिल्पा हर फुल अटेंशन। क्योंकि शिल्पा का जो काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके स्कूल में आज कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से वो डिस्कस करना चाहते थे किंजल के साथ, जबकि जो मीना थी उसको सिर्फ एक शॉपिंग ट्रिप के बारे में ही डिस्कस करना था, राइट। तो वो उससे बाद में भी बात कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक कोचेज हिज लोकल सॉकर टीम ड्यूरिंग दिस रीजनल टूर्नामेंट। During the regional tournament, his team loses 3 matches in a row. What do you think Max should do to help his team? तो मैक्स क्या करता है? एक कोच है मैक्स जो अपनी सॉकर की टीम को, लोकल सॉकर टीम को वो कोच करता है और रीजनल टूर्नामेंट के अंदर वो 3 मैच हार जाते हैं एक के बाद एक। तो ऐसे केस में मैक्स को क्या करना चाहिए अपनी टीम को हेल्प करने के लिए? यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई मैक विल एक्सप्लेन टू हिज टीम दैट दोस थ्री टीम्स वर द टफेस्ट इन द रीजन, सो इट वाज श्योरली गोइंग टू बी अ चैलेंज टू प्ले देम। नहीं, ये ऐसी चीज़ें बात है हमें नहीं करनी है, तो ये तो आंसर सरासर नहीं होगा। आंसर आएगा ये वाला, मैक विल रिव्यू द मिस्टेक्स दैट हिज टीम मेंबर्स मेड व्हाइल प्लेइंग. ही विल हैव बोथ 1-to-1 and group meetings with his team members to convey the tactics
दैट दे नीड टू यूज टू इम्प्रूव। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब। Anjali has prepared for a cultural festival dance performance at her college. She has been practicing for many weeks. It is now the day before the event and Anjali is feeling quite confident, but that was until she saw the other participants practicing. Seeing their dance routines, she felt that they were far more superior than her. What would you recommend her to do? ठीक है, तो अंजलि नाम की एक लड़की है जो कल्चरल फेस्टिवल के अंदर डांस परफॉर्मेंस करने वाली है और वो बहुत ही हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही है। और जब इवेंट का दिन आता है तो उस वक्त अंजलि जो है वो कॉन्फिडेंट होती है, राइट। बट जैसे ही वो बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को देखती है प्रैक्टिस करते हुए तो वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे, राइट। तो अब आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे अंजलि को? तो शी शुड रिमेंबर हर एफर्ट्स एंड गिव हर बेस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल। ऑब्वियसली तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कि उसे अपने एफर्ट्स को याद रखना चाहिए और उसका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो उसे वहां पे जाके देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। As a result of his good exam performance, Kirtan recently gained admission to a prestigious college. But upon exploring the college environment, he sees that most of the students are intelligent, wealthy, and speak fluent English. Kirtan, coming from a lesser advantaged background, feels that he does not belong in this environment. What do you think Kirtan should do? तो कीर्तन नाम का एक लड़का है जिसने अच्छे मार्क्स लाने के बाद उसको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उस कॉलेज में जाता है तो देखता है कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं और वो काफ़ी ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में जो कीर्तन है वो एक वीक बैकग्राउंड से आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो इस एनवायरनमेंट में बिलोंग नहीं करता है ऐसे वेल्दी बच्चों के साथ। तो ऐसे केस में हम कीर्तन को क्या सलाह देंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कीर्तन शुड रिमेंबर दैट ही हैज अर्नड द राइट टू एडमिशन थ्रू हिज एकेडमिक एबिलिटी। ही शुड फोकस ऑन वर्किंग हार्ड एंड नॉट ऑन हिज बैकग्राउंड। तो यही एडवाइस हमें उसे देनी है कि तुमने मेहनत करके इस चीज़ को कमाया है और तभी जाके तुम्हें इतनी प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो तुम अपनी मेहनत पे फोकस करो, ना कि इन सारी चीज़ों पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Deepa is currently studying law at a world renowned college in America. She has been asked to deliver a speech about gender equality at a regional student convention. Deepa is passionate about her subject, but she is worried that the audience members will quietly mock her Indian accent and origin. She is mostly prepared for her speech, but with 3 days to go, this worry is still playing in her mind. What should she do? तो दीपा है वो अमेरिका में पढ़ती है और उसे कहा जाता है कि उसे स्पीच देनी है अबाउट जेंडर इक्वालिटी रीजनल स्टूडेंट कन्वेंशन में। और दीपा अपने टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट वो बहुत ही डर चुकी है कि उसे डर है कि वहाँ पर जो लोग होंगे वो उसकी इंडियन एक्सेंट का यानी कि उसकी बोली का मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसी केस में हमें उसे क्या सलाह देनी चाहिए? दीपा शुड यूज दिस लास्ट फ्यू डेज टू ट्राई एंड अडॉप्ट अ मोर अमेरिकन एक्सेंट। नहीं, दीपा शुड फोकस ऑन चैनलिंग हर पैशन टू हर ऑडियंस। तो इसका आंसर आएगा कि उसे बस अपना जो कंटेंट है उसे ऑडियंस के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करने पे फोकस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिया हैज बीन इनवाइटेड टू दिस ईयर्स नेशनल यूथ समिट। As a medical student, she has been asked to prepare her view on the future of India and its medical practitioners. She is trying to decide which message she should convey. What do you think is the best option? तो अब जो रिया है, ठीक है, तो रिया नाम की जो लड़की है उसे नेशनल यूथ समिट में बुलाया गया है एज ए मेडिकल स्टूडेंट। उसको कहा गया है कि आपको फ्यूचर ऑफ इंडिया और उसके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उसके बारे में कुछ आपको बताना है। तो वो सोच रही है कि उसे क्या मैसेज देना चाहिए। तो चलिए हमें उसे बताना है कि उसे क्या मैसेज देना चाहिए। पहला ऑप्शन है यूथ शुड कंट्रीब्यूट टू इंडिया बाय बिकमिंग डॉक्टर्स। बीइंग अ डॉक्टर मीन्स यू कैन बिकम वेल्दी एंड रेप्यूटेबल। नहीं जी, इसका आंसर आएगा बी, यानी कि यूथ शुड कंट्रीब्यूट टू इंडिया बाय बिकमिंग डॉक्टर्स। बीइंग अ डॉक्टर मीन्स यू कैन सर्व योर कंट्री बाय हेल्पिंग इट्स सिटीजन्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Janish works as a computer engineer for an upcoming technology company. His manager has set him the task to update an important function for a developing product. From the requirements given by the manager, Janish predicts that it will take him at least 10 days to finish it, but his manager has challenged him to complete it in 4 days. How should Janish react to such a request? तो जेनिश एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, एक आईटी कंपनी के अंदर, और उसके मैनेजर ने उनको एक ऐसा काम दे दिया है
जिसके लिए उसको करीबन 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, मिनिमम 10 दिन तो लगेंगे ही। बट उनके मैनेजर ने कहा है कि आपको ये काम 4 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है। तो ऐसे केस में जेनिश को क्या करना चाहिए ये हमें बताना है, ठीक है। तो जेनिश शुड टेल द मैनेजर दैट 4 days इज इम्पॉसिबल। नहीं जी, आंसर आएगा बी, यानी कि जेनिश शुड मीट हिज मैनेजर्स चैलेंज एंड ट्राई हिज हार्डेस्ट टू ट्राई एंड कंप्लीट इट इन 4 days। ठीक है, ये चीज़ आपने अब्दुल कलाम के किस्से से भी सुनोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारे मेंटर ने हमें कहा है कि दैट यू हैव टू डू इट, और चाहे वो चीज़ इम्पॉसिबल हो, आपको लग रहा है कि भाई इतने दिनों में नहीं हो सकती है, तब भी आपको सामने से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। यू शुड जस्ट गिव योर बेस्ट, राइट। जितना हो सके अपनी पूरी जान उस चीज़ में झोंक दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Bhavya has just completed her master's degree in biophysics. She is now applying to take a PhD at 5 of the top universities in America. She has received admission to 2 universities and is now deciding which admission to accept. After weighing up both options, she has seen 2 deciding factors. Which of the below factors do you think she should prioritize as the most important? तो उसको PhD करनी है। PhD करने के लिए उसने क्या किया है कि अप्लाई किया है टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। और अब उसको डिसाइड करना है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या तो फिर नहीं लेना चाहिए। तो कौन से फैक्टर को आपको ध्यान में रखना चाहिए? पहला है द एक्सपर्टीज एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पीएचडी सुपरवाइजर, और दूसरा है द रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि द एक्सपर्टीज एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पीएचडी सुपरवाइजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ स्टूडेंट यू वॉन्ट टू एक्सेल नॉट जस्ट इन योर एकेडमिक्स बट योर पर्सनल लाइफ टू। शुड यू seek to build a strong network with your teachers and classmates? Seek to build a strong network with classmates only, as teachers do not work in the industry, meaning that their knowledge is theoretically limited। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपको अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स दोनों के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 121, अब सिर्फ 10 ही एमसीक्यूज बचे हैं, तो देख लो फटाफट से, ठीक है, अच्छे से स्कोर लाना है। तो Ravi has recently developed a new startup company providing an online delivery service. His company has been gaining many orders from his customers. His 6 employees have been working non-stop for the last 18 hours to meet the increasing demands. As he is about to leave the office, he sees it is 10 p.m. and his employees must still package 300 more products before they can rest tonight. As the leader, how should Ravi engage with his employees? तो आपको सिनेरियो पता चल गया है कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो रात को 10 बजे भी काम कर रहे हैं और अभी भी उनको 300 मोर प्रोडक्ट्स जो है वो फिनिश कर रहे हैं उनकी पैकेजिंग को। तो रवि अब ऑफिस को लीव कर रहा है, तो उससे पहले उसे उनको क्या बताना चाहिए, क्या उनके साथ उनको बात करनी चाहिए? तो यहाँ पर दे रखा है पहला ऑप्शन, रवि शुड टेक आउट अ फ्यू मिनट्स टू ऑर्डर हिज एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्डर एंड फास्टर। क्या उसको अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर करना चाहिए कि अभी और हार्डर और फास्टर काम करो? या तो फिर ऑप्शन नंबर बी है, रवि शुड स्टे विद हिज एम्प्लॉयज़ टू हेल्प देम फिनिश पैकेजिंग द प्रोडक्ट्स। तो आंसर आएगा बी, यानी कि रवि को अपने एम्प्लॉय की मदद करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। You have planned a cultural event at your college. You have planned to set a wonderful stage for the inauguration. Your institute has allocated a dedicated fund for the stage decoration. During the final selection, you find that your team will need more human resources to set the stage in addition to the current laborers. What will you do? यानी कि आपको पता चला है कि आपको अभी और कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी स्टेज को बनाने के लिए। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर स्टेज बिल्डिंग एंड डेकोरेशन, या तो फिर रिक्वेस्ट योर इंस्टीट्यूट टू इंक्रीज द एलोकेटेड बजट टू हायर मोर लेबरर्स। तो आपको क्या करना है? ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर स्टेज बिल्डिंग एंड डेकोरेशन। और यही वाला केस अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले चैप्टर में जाते हैं तो प्रमुख स्वामी महाराज ने किया था कि जो लोग थे ओडिशा से, जो वर्कर्स आए थे, उनके फैमिली में जो लोग थे उनको ऐसे ट्रेन किया गया था और फिर उनको टेम्पल बनाने के काम में उनसे मतलब हेल्प मिली थी, राइट। तो वो काफ़ी अच्छा ये एक चीज़ मानी जाती है मैनेजमेंट की कि आप रिसोर्सेज जो है उनका एफिशिएंटली यूज़ करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 123 यानी कि 123 पे आ गए हम। You have organized an online quiz. Students across your state have registered for this quiz in huge numbers. You and the participants are excited to take part, but just before the quiz, the server crashes due to a technical fault. What would you do? यानी कि भाई क्विज जिस सर्वर पे लेने वाले थे वो वाला सर्वर क्रैश हो चुका है, अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, यू विल इमीडिएटली रिपोर्ट दिस एरर टू द प्रिंसिपल एंड आस्क अ टेक्निकल पर्सन टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन, टिल देन यू विल पोस्टपोन द क्विज। और दूसरा ऑप्शन है, यू विल कैंसिल द क्विज बिकॉज यू डाउट द कैपेसिटी ऑफ द सर्वर, इन द फ्यूचर यू विल कंडक्ट द क्विज विथ लिमिटेड कैपेसिटी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप पोस्टपोन करेंगे और फटाफट से इस इशू को
सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्या इज करंटली स्टडिंग एट 9th स्टैंडर्ड। हिज स्कूल वर्क हैज मूव्ड ऑनलाइन एंड ही नाउ स्टडीज एट होम ऑल द टाइम। ही स्पेंड्स hours on his phone every day to keep himself entertained and to escape his boredom. He feels bad about it. What advice would you give him? यानी कि सत्या जो है वो अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल पे ही गुजार रहा है और ऐसे केस में हमें उसे क्या एडवाइस देनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, इट इज अ टफ टाइम राइट नाउ, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया विल अलाउ यू टू पास टाइम क्विकर, सर्च फॉर पोस्ट दैट आर पॉजिटिव एंड यूजफुल। चलो ये तो मुझे लग नहीं रहा कि सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इट इज अ टफ टाइम राइट नाउ सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर वी डू नॉट स्लिप इनटू हार्मफुल हैबिट्स एंड लूज कंट्रोल ऑफ आवर अटेंशन, सो लिमिट द टाइम इन विच यू यूज सोशल मीडिया। तो यही इसका आंसर आएगा कि भाई आप अपना सोशल मीडिया वाला टाइम जो है उसको कम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रेश हैज बीन यूजिंग हिज फोन एट नाइट बिफोर बेड टाइम एंड नाउ एक्सपीरियंसेस स्लीपलेसनेस, हाउ वुड यू सजेस्ट ही सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। यानी कि चंद्रेश नाम का एक लड़का है, वो रात को मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज करता है और उसकी वजह से उसको रात को फिर नींद नहीं आती है। तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे? ऑप्शन ए, ही शुड ओनली यूज लिमिटेड एप्लीकेशंस एट नाइट एंड अवॉइड प्लेइंग एनी गेम्स ऑन हिज फोन। और ऑप्शन बी, ही शुड सेट अ फिक्स्ड time at night where he stops using social media and he should not sleep with his phone within reach। तो यही वाला इसका आंसर होगा। चलिए 126, Chris Anderson, chief executive of 3D Robotics, once stated that we have seen the dangers of technology firsthand. I have seen it in myself. I don't want to see that happen to my kids. Which statement best describes the important lesson to be learned from this quote? तो पहला है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 शुड बी बैंड फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। दूसरा है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल स्पेशली फॉर यूथ्स, इट शुड बी लिमिटेड एंड यूज्ड कॉशियसली। तो यही वाला आंसर आएगा कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल स्पेशली फॉर यूथ्स, इट शुड बी लिमिटेड एंड यूज्ड कॉशियसली, यानी कि टेक्नोलॉजी को कॉशियसली यूज करना चाहिए। 127, Anuj has an aspiration of becoming a credible IT consultant. He spends most of the time on his laptop and mobile to watch online certification training videos, track market trends, and to expand his professional network. However, this prevents him from spending much time with his family even though they live in the same household. His parents often complain about him being always stuck to his laptop and mobile. How should Anuj evaluate his routine? यानी कि अनुज जो है वो एक आईटी कंसल्टेंट है, उसकी वजह से उन्हें अपने काम पे ध्यान देना पड़ता है, बट इस चीज़ की वजह से वो पूरे दिन लैपटॉप और मोबाइल में ही टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी फैमिली को जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनसे नाराज़ है। तो ऐसे केस में हमें अनुज को क्या एडवाइस देनी चाहिए? पहला है, अनुज शुड कीप हिज करियर एज हिज प्राइम फोकस। भाई चलो ये तो ये देख के ही पता चल गया कि ये गलत है, ये वाला आएगा। Anuj should schedule some quality time for his parents every week. He can continue working on his career, but it will not hurt him to take a break from his electronics now and again. यानी कि schedule करो टाइम अपने पेरेंट्स को मिलने का भी और उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है, तो बैलेंस बना के रखो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगा हैज रिसेंटली बीन फीलिंग अनहैप्पी एंड लोनली फॉर द लास्ट 2 weeks। शी हैज बीन लॉन्गिंग टू शेयर हर इमोशंस विद समवन, व्हाट शुड शी डू। यानी कि मेगा जो है वो अनहैप्पी फील कर रही है, लोनली फील कर रही है और पिछले 2 हफ्ते से वो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? शी शुड रीच आउट टू पीपल यूजिंग सोशल मीडिया एंड क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स। ऑप्शन बी, शी शुड एक्सप्रेस हर फीलिंग्स टू फैमिली मेंबर्स विद हु शी फील्स कंफर्टेबल। तो यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाओ और उन्हें अपने मन की बात बताओ, राइट। चलिए अब 2 ही एमसीक्यूज बाकी रहे हैं तो फटाफट से देख लेते हैं। मीरा एंड बीरा आर बोथ मेडिकल स्टूडेंट्स हु हैव डिसाइडेड टू वॉलंटियर फॉर द कॉलेज ब्लड ड्राइव। They were both scheduled to spend 1 hour taking blood from the donors before leaving for their summer vacation. But the organizer has requested them to stay 2 hours longer to help deal with the unexpected increase of donors. Meera and Bira both have different responses. Which one from the following do you think is more appropriate? यानी कि मीरा और बीरा नाम की 2 लड़कियां हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉलेज का जो ब्लड ड्राइव होता है उसमें वॉलंटियर के तौर पे काम करेगी। उन दोनों को 1-1 घंटा जो है वो ब्लड लेना होता है, मतलब उतना उनका टाइम फिक्स होता है बिफोर लिविंग फॉर देयर समर वैकेशन। बट ऑर्गेनाइजर उनको कहते हैं कि आप 2 घंटे और रह जाइए जिससे कोई अनएक्सपेक्टेड डोनर आ जाए, मतलब अगर ज़्यादा लोग आए ब्लड को डोनेट करने के लिए तो आप वहाँ पे हमारी हेल्प कर सको। तो ऐसे केस में मीरा और बीरा दोनों के अलग अलग ओपिनियन है, तो हमें बताना है कि किसका ओपिनियन ज़्यादा सही है। पहला ओपिनियन है
मीरा एग्रीज टू कंटिन्यू हर सेवा एज लॉन्ग एज नेसेसरी, ठीक है। और मीरा क्या बोलती है, मीरा डिसाइड्स टू लीव एज शी हैज कंप्लीटेड द टाइम दैट वाज ओरिजिनली एग्रीड। तो इसमें से मेरे ख्याल से आपको पता चली गया होगा कि कौन राइट है। मीरा राइट होगी कि भाई चलो मैं अपनी सेवा निभाऊंगी जब तक लोगों को मेरी जरूरत है। चलिए अब लास्ट एमसीक्यू आ गए हम। Nihal spent her school vacation volunteering for a disaster relief project. This required her to spend 2 weeks packing and distributing food packets for flood victims. This seva was tiring and time consuming. Despite her efforts, she found the residents of one village to be very ungrateful. The residents took the food packets, but they did not say thanks, smile, or give any response. This made Nihal feel sad and unappreciated. What advice बेस्ट सूट्स निहाल्स डिफिकल्टी ड्यूरिंग दिस सेवा। लेकिन निहाल नाम की एक लड़की है जो कि डिजास्टर एक हुआ होता है तो वहाँ पर एज ए वॉलेंटियर जाती है और लोगों को फूड पैकेट्स देती है जो फ्लड में जो विक्टिम्स हुए हैं उनको। और ऐसे केस में एक ऐसे गांव के लोग हैं जहाँ पर वो ना तो थैंक्स कहते हैं, ना तो उनके फेस पे स्माइल होती है जब भी वो उनको फूड पैकेट देती है। तो ये चीज़ जो है वो निहाल को थोड़ा सैड और अनअप्रिशिएट फील करवाती है। तो आप ऐसे केस में निहाल को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो पहला ऑप्शन है, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी थैंकफुल, इंस्टेड वी शुड बी थैंकफुल दैट वी हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म दिस इंपॉर्टेंट सेवा। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हर कोई हमें थैंकफुल होगा और हर कोई हमें थैंक यू कहेगा। हमें इन सब फिजूल की बातों पे फोकस किए बिना हमारी जो सेवा है उस चीज़ पे ही फोकस करना चाहिए। तो यही वाला इसका राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा ये आईपीडीसी का जो कोर्स है वो यहाँ पे खत्म हुआ। मैंने अपना फर्ज निभा दिया है दोस्तों। अब आपको अपना फर्ज निभाना है। आप अच्छे से इन सभी एमसीक्यूज को प्रिपेयर करके अपने एग्जाम में जाए। और ये एग्जाम और ये जो कोर्स है आईपीडीसी का वो सिर्फ एग्जाम को पास करने के तक ही सीमित नहीं है। ये आपके जीवन में सुधार लाने का एक सब्जेक्ट है। तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, जितने भी हमने ये केस वाले एमसीक्यूज को देखे, इन सभी चीज़ों में से आप अपनी लाइफ में चीज़ें उतारे, सीखे, एक अच्छे इंजीनियर बने और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी की भी मदद कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को अपनी एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा अपनी एग्जाम के लिए। आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, यही मेरी आशा है, और आप सभी की एग्जाम काफ़ी अच्छी जाए, यही मेरी आशा है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और एक एक छोटी सी बात आपसे कहनी है कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इस वीडियो को लाइक करो, इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितनी लोगों की मदद करेंगे वही मदद आपको रिटर्न में मिलेगी। तो जितना आप लोगों का अच्छा करेंगे उतना आपका भी अच्छा होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।